बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलावल सुल्तान, आप मेरे यूट्यूब चैनल बिलावल सुल्तान ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं। आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ में क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है, जैसे चैप्टर नंबर 10 बुक में कहा गया है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, इसको स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। सबसे पहली चीज़ जो हमने इस चैप्टर में देखनी है वो है एसिड्स। ये जो वर्ड एसिड है ये ग्रीक वर्ड एसिडस से निकला है, जिसका मतलब होता है सौर यानी खट्टा। तो सादा तरीन अल्फाज में हम ये कहते हैं कि हर वो चीज़ जो खट्टा जायका, जिसका खट्टा जायका होता है, वो हमारे पास एसिड है। हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन लाइफ में बहुत सारे एसिड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नींबू का जूस है, माल्टे का जूस है, जो कच्चा फ्रूट होता है जैसे सेब हो गया, आम हो गया, वो उसमें एक खटास का एलिमेंट पाया जाता है। तो ये जो चीज़ें, जो भी चीज़ खट्टा जायका रखती है उसे हम एसिड का नाम देते हैं। फिर बाद में जब केमिस्ट्री में डेवलपमेंट हुई तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने एसिड और एसिड्स के और बेसिस के बारे में बहुत से कॉन्सेप्ट दिए। तो इस तरह हमारे पास एसिड्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। बुनियादी तौर पे एसिड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड्स, और एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आते हैं। जाबिर बिन हयान ने इन्हें प्रिपेयर किया था। और ऑर्गेनिक एसिड्स में हमारे पास एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड आते हैं। एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो आपके पास सिट्रस फ्रूट होता है, खट्टा फ्रूट होता है, उसमें पाया जाता है। टार्टारिक एसिड टारमेंट यानी इमली में पाया जाता है। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में एसिड्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उनको देखेंगे, एसिड की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इनकी केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, यूजेस ऑफ एसिड्स को देखेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर में, जिसको हमने डिटेल में देखना है, वो बेसिस होंगी। सादा तरीन अल्फाज में हम बेसिस के बारे में कहते हैं कि हर वो चीज़ जिसका तुरश जायका हो और वो स्लिपरी टच रखती हो, यानी हाथ में पकड़ने पे स्लिप होती हो, जैसे साबुन होता है, मीठा सोडा होता है, स्लिपरी टच रखता है। तो ये हमारे पास बेसिस है। बेसिस बुनियादी तौर पे दो तरह की हैं, इनऑर्गेनिक बेसिस या मिनरल बेसिस हैं जिनमें हमारे पास NaOH, KOH आते हैं, अमोनिया आती है, और ऑर्गेनिक बेसिस हैं जिसमें अमाइंस और एनालिन्स हैं। तीसरा टॉपिक जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है वो है साल्ट्स। साल्ट्स जो हैं वो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स हैं जो एक एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ये साल्ट और वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। साल्ट्स हैं ये हमारे पास हार्मलेस कंपाउंड्स होते हैं, और हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और सबसे कॉमन साल्ट जो हम यूज़ करते हैं उसे हम टेबल साल्ट या सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम टेबल साल्ट कहते हैं, जो हमारे खाने में और बाकी रोज़मर्रा की रूटीन में तकरीबन हर जगह में इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ मैं एसिड और बेसिस के बारे में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, वो डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।